हो सकता है हर दिन अच्छा न हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। इसी सुविचार के साथ सुप्रभात विद्यार्थियों। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 11 रहीम के दोहे का पुस्तक पठन करेंगे तथा इन दोहों का अर्थ समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कवि रहीम जी के जीवन परिचय के बारे में जानें। कवि रहीम जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी माघ महीने की कृष्ण पक्ष गुरुवार को सम्राट अकबर के प्रसिद्ध अभिभावक बैरम खां के यहाँ लाहौर में हुआ था। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान ए खाना था। ये एक कवि, प्रशासन, दानवीर, सेनापति, कला प्रेमी एवं एक विद्वान थे। इनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। रहीम जी ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण, गीता जैसे ग्रंथों को चुना। इनका देहांत 71 वर्ष की आयु में सन 1627 ईस्वी में हुआ था। तो आइए इनके दोहों को समझने से पहले हम पहले इस दोहे को पढ़ेंगे और फिर उसका एक एक करके अर्थ समझेंगे। तो इस वीडियो में हम 2 दोहों का अर्थ समझेंगे और बाकी के जो 3 दोहे होंगे वो हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। तो पहला दोहा है, कवि रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते सांचे मीत। तो इस दोहे में आए कठिन शब्द और शब्दार्थ जो है वो देखेंगे। कठिन शब्द क्या है इसमें? संपत्ति है ना, सांचे, कसोटी, विपत्ति। और शब्दों के अर्थ जानेंगे। संपत्ति का मतलब होता है धन दौलत, सगे मतलब अपने, विपत्ति मतलब होता है संकट, कसोटी मतलब परखना, सांचे का अर्थ है सच्चे, मीत मित्र। तो सबसे पहले दोहे का अर्थ समझने से पहले हम इसका प्रसंग पढ़ेंगे। प्रसंग क्या होता है? आपको पहले पिछली कविता में बताया था कि प्रसंग में हम अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम बताएंगे और उसमें आए हुए पाठ जिसको हम यहाँ पर समझ रहे हैं वो पाठ का नाम और कवि का नाम बताते हैं और दोहे के अनुसार उसमें जो मेन बात बताई गई है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ रहीम के दोहे से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने सच्चे मित्र की पहचान के बारे में वर्णन करते हुए कहा है। भावार्थ, कवि रहीम दास जी कहते हैं कि धन दौलत होने पर सभी हमारे सगे बन जाते हैं, अर्थात अपने बन जाते हैं। तो कवि रहीम संपत्ति सगे, संपत्ति मतलब धन, सगे मतलब अपने, यानी कवि कहते हैं कि अगर हमारे पास धन है तो सभी हमारे क्या बन जाते हैं? अपने बन जाते हैं। बनत बहु बहु रीत, यानी ऐसा देखने में यह एक रीत है, यानी एक रिवाज है कि धन होने पर ही लोग हमें पूछते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे, विपत्ति का मतलब होता है संकट, कसोटी मतलब जांच। लेकिन कवि कहते हैं कि सच्चे मित्र की पहचान हमें कब होती है? जब संकट में वो हमारा साथ देते हैं। ते सांचे मित, तभी वो सच्चे मित्र कहलाते हैं। तो कवि ने हमें क्या कहा है कि धन संपत्ति होने पर सभी अपने बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर संकट में वो हमारा साथ दे तभी हमें उस सच्चे मित्र की पहचान होगी, अन्यथा हमें लगेगा कि वह धन का ही सगा था और वह हमारा सच्चा मित्र नहीं है। दूसरा दोहा आता है, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ती छो। तो इस दोहे में आए हुए जो शब्द अर्थ हैं वो क्या है? जाल परे, जाल परे का अर्थ होता है जाल में फंस जाने पर, परे मतलब फंसना।
जात बही, जात बही का अर्थ है बाहर निकल जाता है। तजी, तजी का अर्थ होता है त्याग कर। मीनन, मछलियाँ। मोह मतलब प्यार या लगाव या प्रेम। नीर, पानी। तऊ, तब ही। छाड़ती का अर्थ होता है छोड़ती है। छो, छो का मतलब होता है प्रेम या साथ। तो प्रसंग क्या बनेगा? प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 11 रहीम के दोहे से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने हमें यह बताया है कि जो प्रेम है, मछली का जल के प्रति जो प्रेम है वह उसको नहीं छोड़ती है। तो भावार्थ क्या होगा? कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जाल पड़ने पर भी मछली जो है जाल में फंस जाती है तो पानी उसके ऊपर से निकल जाता है। जात बही मतलब निकल जाता है। अगर मछली के ऊपर जाल डाल दिया जाता है तो पानी उससे अलग हो जाता है। तज मीनन को मोह, तो वह मछली का मोह छोड़ देता है, त्याग देता है। रहीमन मछली नीर को, लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि मछली जो है उसका पानी से इतना प्रेम है कि वह उसको नहीं छोड़ती। वह जाल में फंस जाने पर भी अगर फंस जाती है तो पानी अगर उससे अलग हो जाता है तो वह उसके प्रेम में या उसको छोड़कर तड़फ तड़फ कर अपने प्राण दे देती है। अर्थात जल के अभाव में वह मर जाती है पानी का साथ छूटने पर। लेकिन पानी जाल पड़ने पर उससे उसका मुंह छोड़ देता है। मछली फिर भी अपना साथ पानी से नहीं छोड़ती। अर्थात साथ छोड़ने का मतलब है कि अगर वो पानी से अलग हो जाती है तो वह तड़फ तड़फ कर अपने प्राण दे देती है। तो इस वीडियो में हमने इन दो दोहों का अर्थ समझा। तो आगे के जो दोहे हैं 3 वो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे और समझेंगे।